अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल डायन की आने वाली एपिसोड बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि अब आमिर फौजिया के इशारों पर नाचता हुआ निहाल के घर पहुंच जाएगा, जहां वो शकील अंसारी को बहुत बुरी तरीके से धमकाएगा। इसी के साथ निहाल का अब किस तरह से डॉक्टर नवीद ट्रीटमेंट करेंगे और उसके चेहरे की सर्जरी के बाद निहाल की क्या कंडीशन होने वाली है, और डॉक्टर नवीद निहाल को अपनी बेटी नगीन नवीद के हवाले से क्या कुछ बताने वाले हैं। इसी के साथ जब निहाल डॉक्टर नवीद के घर पहुंच जाएगी, तब वो आइंदा आने वाली जिंदगी का लाया अमल किस तरह से तैयार करने वाली है और डॉक्टर नवीद किस तरह से निहाल को उसके बच्चे से मिलवाने वाले हैं, तो ये सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। तो इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि गुज़िश्ता एक हफ्ता पहले डॉक्टर नवीद की बेटी नगीन का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अफसुर्दा रहते थे, इसीलिए अक्सर देर से घर जाते, और आज उनकी वाइफ खुद ही हॉस्पिटल में मिलने उनसे आ गई और उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि जाने वालों के साथ इंसान खुद नहीं चला जाता, अभी हमारी जिंदगी मजीद बाकी है, इसे इस तरह अफसुर्दा और दुखी होकर ना गुजारें। डॉक्टर नवीद भी कहते हैं कि हम बहुत ताकतवर होते हुए समझते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, लेकिन जो कुदरत के इख्तियार में है उस पर इंसान बेबस होता है और इंसान को मजाल नहीं कि वो कुदरत के कामों में दखल अंदाजी कर सके। बिल्कुल ऐसे ही हमारी बेटी नगीन को अल्लाह ने दिया और ले लिया, क्योंकि ये उसके इख्तियार में है। बहरहाल अब इसी तरह से बातें करते हुए दोनों मियाँ बीवी खाना खाने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि उनका दिल भी बहल जाएगा और वक्त भी गुजर जाएगा। इसी के साथ दूसरे दिन निहाल को जैसे ही होश आता है, तब डॉक्टर नवीद निहाल से उसका नाम और फैमिली के बारे में पूछते हैं। तब निहाल अपना नाम बता देती है, अलबत्ता फैमिली के बारे में तो कहती है कि मेरा कोई नहीं है। तब डॉक्टर नवीद, जिन्हें ये मालूम हो चुका था कि निहाल ने अभी 2 दिन पहले ही बेबी बॉर्न किया है, जिसकी वजह से उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, जिसे डॉक्टर्स ने बहुत ही एहतियात के साथ मेडिकेट किया है। अब डॉक्टर नवीद निहाल से उसके शौहर का भी पूछते हैं। निहाल के सामने तो हर सवाल का माजी गुजर रहा था और वो कहती है कि वो मेरे साथ नहीं है। इसी दौरान जब वो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर कर सामने देखती है, तो सामने लगे आईने में अपना चेहरा देखकर वो चीखें मारने लगती है, क्योंकि वो खुद को पहचान नहीं पाती कि मेरे चेहरे को क्या हुआ है। तभी उसकी चीखों पुकार सुनकर डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगाकर सुला देते हैं। डॉक्टर नवीद को निहाल से कुदरती तौर पर हमदर्दी महसूस हो रही है। अब निहाल दूसरे दिन जब जरा होश में आती है और कुछ खाने पीने से इनकार कर देती है, तब डॉक्टर उसे खाने पर आमादा करने के लिए कहते हैं कि तुम अपने लिए ना सही अपने बच्चे के लिए ही खा लो। इस बात पर तो निहाल बहुत ही खुश होकर पूछती है कि आपने मेरे बेटे को देखा है, जिस पर डॉक्टर उसे बताते हैं आपकी टेस्ट रिपोर्ट्स और चेकअप के बाद पता चला कि आपका बच्चा भी है। आप मुझे कुछ बताएंगी तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अब यहाँ पर निहाल को यकीन नहीं आया कि ये डॉक्टर कैसे उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि यहाँ तो इस दुनिया में बगैर मतलब और बगैर किसी वजह के कोई किसी की मदद नहीं करता है। बिल आखिर वो पूछ ही लेती है। तब डॉक्टर नवीद बताते हैं कि वो माहिर स्किन सर्जन हैं, लिहाजा अब निहाल डॉक्टर नवीद को अपनी सारी बात बता देती है कि मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरा कोई कार एक्सीडेंट नहीं हुआ, मुझे मेरे शौहर ने और उनकी बहनों और बहनोइयों ने बहुत ही बुरी तरीके से मारकर जिंदा दफन करने की कोशिश की थी। अब वो डॉक्टर नवीद को बताती है कि मेरे शौहर का नाम जव्वार शाह साईं है। जव्वार शाह का नाम सुनकर डॉक्टर नवीद तो बहुत ही चौंक जाते हैं कि वो ऐसा इंसान नहीं हो सकता, क्योंकि जव्वार शाह ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। वो इतना हठधर्म नहीं है कि वो किसी भी औरत के साथ इस तरह की हरकतें करके उसे मार डाले। वो तो औरत की बहुत ज्यादा इज्जत करता है, क्योंकि वो एक शरीफ और नफीस इंसान है। अब निहाल कहती है कि मैं भी पहले उन्हें ऐसा ही समझती थी, लेकिन हकीकत इसके बरअक्स है। अब निहाल डॉक्टर नवीद को अपनी सारी कहानी बताती है कि किस तरह से उसको जवार शाह के भाई हुनैन शाह से मोहब्बत हुई और वो मोहब्बत उसके लिए सजा बन गई। शायद मोहब्बत करने का हक भी नहीं था निहाल को। अब निहाल के बाप ने किस तरह बेरहमी से हुनैन शाह का कत्ल किया और उसके कत्ल की सजाए मौत इसलिए माफ की गई कि निहाल जवार शाह से निकाह करके उनको वारिस देगी। आप यूं समझ लें कि मेरी माँ ने अपने शौहर के कत्ल को माफ करवाने के लिए मुझे जवार शाह के हाथों बेच दिया, और जब मेरा बच्चा हुआ तो उसे बिना देखे मुझसे छीन लिया गया। यहाँ निहाल जिस तरह से फूट फूट कर रोई, मुझे नहीं लगता कि उसकी ममता भरे जज्बात ने किसी माँ को रोने से रोका होगा। लिटरली मुझे तो बहुत ही रोना आया
कमाल एक्टिंग, जज्बातों एहसासात से भरपूर। बहरहाल अब डॉक्टर नवीद निहाल की सारी बात समझ जाते हैं और उससे वादा भी करते हैं कि वो उसके बच्चे से भी मिलवाएंगे और उसकी मुकम्मल प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद उसे खूबसूरत चेहरे वाली निहाल बना देंगे, जिसे वो शायद खुद भी नहीं पहचान पाएगी। और अब इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ आमिर भी फौजिया के इशारों पर नाचता हुआ और दंदनाता हुआ पहुंच गया है निहाल के घर पर, उसकी माँ और बाप को जलील करने। अब आमिर शकील अंसारी से कहेगा कि तुझसे अपने घर की औरतें संभाली नहीं जाती हैं क्या, या इस सब की जिम्मेदारी भी हम पर है। अपनी बीवी को समझा लो कि आइंदा वो हवेली ना आए, इसकी बेटी वहाँ नहीं है, भाग गई होगी किसी आशना के साथ, और खबरदार जो अब ये वहाँ नजर भी आई तो। आमिर के जाने के बाद शकील अंसारी तो अपनी बीवी का अब बहुत ही बुरा हाल करने वाला है। अब उसे वो मारेगा, पीटेगा और बहुत ही जलील करेगा। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर नवीद भी निहाल के चेहरे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे और बाहर के माहिर स्पेशलिस्ट की टीम डॉक्टर नवीद की ज़ेरे निगरानी निहाल की फेस सर्जरी करने में कामयाब हो जाएंगे। तब निहाल के खदोखाल बिल्कुल बदल जाएंगे, नक्श वही होंगे, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ उसकी स्किन क्लियर होगी तब तो निहाल बिल्कुल बदल जाएगी। अब डॉक्टर नवीद से निहाल कहेगी कि मैं जाऊंगी कहाँ, मेरा तो कोई अपना भी नहीं है और जो है उनके पास मुझे जाना नहीं है। डॉक्टर उसे अपने घर ले जाने का कहेंगे और जाने से पहले निहाल के पूछने पर उसे बताएंगे कि उनकी बेटी के साथ ऐसा क्या हुआ था कि वो इतनी जल्दी जवानी में ही मर गई। तब डॉक्टर नगीन के बारे में बताएंगे कि वो भी बहुत खुश अखलाक और जिंदगी से भरपूर लड़की थी। अपनी जिंदगी में अपनी मोहब्बत के हासिल होने की खुशी में वो खुशी से सरशार थी। नगीन को अपनी मोहब्बत तो हासिल हो गई, लेकिन शायद वो खुशी उसे रास ना आई और कुछ जान के दुश्मन लोगों ने उसे बेदर्दी से मार कर फेंक दिया। और जब बेटा मैंने आपको देखा तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मेरी नगीन मुझे वापस मिल गई है, इसीलिए मैंने शायद आपकी मदद भी की और चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे घर पर रहें ताकि हम आपके बच्चे से आपको मिलवाने में मजीद काम कर सकें। अब निहाल डॉक्टर नवीद से कहेगी कि जालिमों की रस्सी दराज है, लेकिन ये सब एक दिन अपने अंजाम को पहुंचेंगे जरूर। फिलहाल अब निहाल डॉक्टर नवीद के घर आ जाएगी, जहां उनकी बेटी नगीन की तस्वीरें देखकर वो खौफजदा होने के साथ साथ हैरान और परेशान भी हो जाएगी कि किस तरह उसके चेहरे पर जख्मों के निशानात थे और उसके वालिद एक माहिर डॉक्टर सर्जन होने के बावजूद उसे बचा नहीं सके। निहाल की किस्मत में इस तरह से डॉक्टर तक पहुंचना था। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया में कितने इंसान दोस्त लोग ऐसे मौजूद हैं जो अल्लाह के हुक्म से दूसरों की मदद करके इंसानियत का हक अदा करते हैं। फिलहाल तो अब निहाल एक हसीन और खूबसूरत डायन बनकर जवार शाह के घर तबाही लाने वाली है और चुन चुन कर सबसे अपने बदले लेने वाली है। इसी तरह उनकी धुलाई होने वाली है जिस तरह से उन्होंने निहाल के साथ किया था। असल में अब मकाफाते अमल की कहानी शुरू होने वाली है। तो नाजरीन, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या निहाल के आने के बाद जवार शाह को निहाल से मोहब्बत हो जाएगी या फिर सब कुछ जानने के बाद वो निहाल को अपने साथ रखने पर राजी हो जाएगा, या फिर निहाल जवार शाह के गले पर भी छुरी रखने वाली है? हमें इस बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।